हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आपका अपने चैनल मैथ्स बाय आकाश शर्मा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 1। आज मैं लेक्चर 2 आपको पढ़ाने वाला हूं। तो लेक्चर 2 में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप्स के बारे में बताता हुआ चलूँगा और साथ साथ में हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। मैं आपको एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। हमने परसेंटेज में भी इसी तरीके से पढ़ा और परसेंटेज की कुछ टाइप्स मैंने जानबूझ के अभी आपको नहीं पढ़ाई ताकि आप एक बार पूरा पढ़ लें, आपकी क्वेरीज बननी शुरू हो जाए, आपको एटलीस्ट इतना तो पता चले, जो पढ़ रहा है उसको बच्चे को इतना तो पता चले कि वो पढ़ क्या रहा है या उसका क्या रह गया। कुछ बच्चे हैं पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उन्हें नहीं पता चलता कि उनका क्या रह गया क्या नहीं रह गया। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड लेक्चर, तो मैंने पहले लेक्चर को बहुत इंट्रोडक्शन उसका किया, लेकिन बहुत खोल के मैंने एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया कि प्रॉफिट ये है, लॉस ये है, सीपी ये होता है, एसपी ये होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम वहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम टाइप नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आपने पहले भी देखा होगा इसका ऐसा क्वेश्चन, आज दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार पढ़ सकते हैं। एक व्यापारी 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उस व्यापारी का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या है? इसके बारे में हम जानते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत के बारे में, कि हमें पता है कि लाभ या हानि प्रतिशत सीपी यानी क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी लाभ और हानि की गणना सीपी यानी क्रय मूल्य पर की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि इसका बेसिक कैसे काम करता है, फिर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आगे की तरफ लेके चलूँगा। बेसिक देखिए आप, इसका सीपी वाली लाइन को पढ़ते हैं जहाँ उसने लागत लगाई है। लागत कैसे लगी है? 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी गई हैं। 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी गई हैं, तो एक वस्तु कितने की खरीदेंगे प्यारे बच्चे? 10/11 की। अरे यही है ना भाई, 11 की दर से। 11 की दर से का मतलब इसका मतलब समझें आप, 11 की दर से का मतलब होता है 11 वस्तुओं की दर से। ये लेकिन हिडन रहता है, कई बार लिखा हुआ आएगा, कई बार नहीं भी आएगा, तो आप यही समझेंगे कि 11 हैं वस्तुएं। रुपए के साथ रुपए का साइन लिखा हुआ आ सकता है, या वो बोलेगा रुपए रेट लिख देगा आगे, 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा। तो 11 वस्तुएं खरीदी गई 10 रुपये की, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 10/11 रुपये में। ऐसे ही सेलिंग प्राइस वाली लाइन, जब बेचा उसने, वो लाइन पढ़ते हैं। 11 रुपये में 10 की दर से बेचा, मतलब 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेची। अगर वो 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेच रहा है, तो एक वस्तु को कितने का बेचेगा? एक वस्तु को बेचेगा 11/10 रुपये में। अगर आपने कल का पूरा लेक्चर पढ़ा है, तो मैंने आपको कहा था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस लेने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी कितना है? 10/11 रुपये, और एसपी कितना है? 11/10 रुपये। सीपी कितना है? 10/11 रुपये। एसपी कितना है? 11/10 रुपये। अगर हम यहाँ पर रेशियो को ठीक करें, तो रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होता, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप रेशियो वाला लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। रेशियो भिन्न में नहीं होता, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 आया 100, 11 × 11 आया 121। इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया वो आया बच्चे 100 से 121।
तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज, 21%। 21% प्रॉफिट आया हमारा। सीपी हमारे पास 100 है, एसपी हमारे पास 121 है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 21% होना चाहिए। अरे समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है तो उधर से बोला करो। ये बच्चे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हैं। बस एक बात समझने की हमारे सामने आई है, अगर हम वस्तुओं को देखें दोनों साइड, सीपी में भी आप वस्तु को देखो कितनी वस्तुएं, एक वस्तु, एसपी में भी मैं कितनी वस्तु पे लेके गया, एक वस्तु पे। अगर आप चाहें तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को छोटा कर सकते हैं। वहाँ यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम आर्टिकल सेम कर लें तो हमें सीपी एसपी का रेशियो बनाने में आसानी होगी। आर्टिकल सेम कर लेते हैं, यहाँ एक वस्तु, यहाँ पर भी एक वस्तु। हो सकता है आप दो वस्तुओं पे लेके काम कर लो, 4 पे लेके काम कर लो, जो आपका मन करे उस पे काम कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी ज़रा देखना आप। सीपी वाली लाइन को पढ़ते हैं। सीपी वाली लाइन में लिखा है हमारे सामने 11 वस्तुएं 10 रुपये की, 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी गई, 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी गई। और सेलिंग प्राइस वाली लाइन में लिखा है कि 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेची गई, 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेची गई। क्या आपको इतना तो, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। हमने कहा कि कॉन्सेप्ट ये बनता है कि वस्तुएं समान हो जानी चाहिए। अगर वस्तुएं हम समान कर दें, आप बताओ बच्चे यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, 11, यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, 10। इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये तो आपने सीखा ही है। तो रेशियो का एलसीएम ले लो, 11 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 110, क्योंकि 11 तो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर तो किसी दूसरे नंबर के साथ आएगा तो उसके मल्टीप्लाई में ही उसका एलसीएम बनेगा। तो 11 गुना 10, ये 10 गुना 11, 10 गुना 11। अब देखो 11 गुना 10 110 वस्तुएं, और 10 गुना 11 भी 110 वस्तुएं। अगर 10 से गुणा इधर हुई है तो 10 से यहाँ पर भी होगी, 11 से यहाँ करी है तो 11 से गुणा यहाँ पर भी होगी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझ लीजिए। मैंने बस वस्तुएं बराबर करने की कोशिश करी है। यहाँ 11 वस्तुएं मैंने 10 से गुणा कर दी, यहाँ 10 वस्तुएं मैंने 11 से गुणा कर दी, दोनों ही 110 वस्तुएं हो गई। वस्तुओं पर मैं काम कर ही नहीं रहा, मैं तो इनके सीपी और एसपी पे काम कर रहा हूँ। बताओ सीपी कितना बन के निकला, 10 गुना 10 100 रुपये, एसपी कितना निकला 121 रुपये। तो क्या हमारा प्रॉफिट आ गया क्या 21% का, 21% प्रॉफिट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबके बात क्लियर हो रही है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने और भी आएगा, मैं इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, तब तक आप इसको नोट करिए बच्चे। और नोट करके ना अपनी कॉपी जहाँ पे भी आप लिखते हुए चल रहे हो उस पर ना कुछ चीज़ें तो स्टार मार्क लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज में लिखा करो कि सर ने इस टाइप के लिए हमें पिन पॉइंट ये बताया था, तो आपको ना वो हमेशा बात याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ। वे दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसलिए सीखा ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये जो हमने सेकंड वाला पढ़ा, ये बेसिक से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने ये बनाया। तीसरा बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इस शॉर्ट मेथड को हम सीखते हैं एक बार, इसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए किस तरीके से होगा। बस आपको ध्यान रखना है बच्चे, सीपी ऊपर एसपी नीचे। क्या बात ध्यान रखोगे, सीपी ऊपर एसपी नीचे। लेफ्ट हैंड साइड में रुपए लिखोगे, राइट हैंड साइड में वस्तुएं लिखोगे। आप 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची गई। ये हमारा क्वेश्चन था। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची। बस आपको क्या करना है, यहीं पे क्रॉस कर देना है। 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। आपका प्रॉफिट कितना, 21%। क्या बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अगर बातें क्लियर हो रही हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो। अगर मेरे साथ साथ, तो आप इनको ढंग से लिखें। किताब में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करें। तो प्यारे बच्चे, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सामने और रखूँगा, तब तक आप इनको नोट करें। हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको क्वेश्चन को देखिएगा आप ज़रा। एक व्यापारी 5 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? क्या लिखा है, एक व्यापारी 5 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या है?
आप बेसिक कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते हो, एक संतरे पर लेके चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो, और मेथड नंबर 3 जो मैंने आपको पढ़ाया है वो, मैं दोनों से आपको सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। आपको करना मेथड नंबर 3 ही है, लेकिन सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको बेस समझ में आता है। सीपी की बात है कि हम खरीद के लाए हैं 3 संतरे 5 रुपये में। 3 संतरे कितने रुपए के खरीद के लाए हम? 5 रुपए। देखो 5 रुपए में 3 की दर से, मतलब 3 संतरे, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। 3 संतरे 5 रुपए के खरीदे और 4 संतरे हमने 6 रुपए में बेच दिए। मैंने कहा जब भी इस तरीके का सवाल हो तो आप वस्तुएं इक्वल कर लीजिए, आप आर्टिकल को सेम कर लीजिए। यहाँ आर्टिकल है 3, यहाँ आर्टिकल है 4, यहाँ कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई। 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, बन गए 12 और 12। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 4 से होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता चला कि बच्चे जो सीपी है, जो सीपी आपके सामने आया वो आया 20 रुपये, और जो एसपी आपके सामने आया वो आया है 18 रुपये। तो आपका रेशो बना 20:18। आप चाहें तो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से 10 और 2 से 9। तो आपका जो रेशो बनेगा प्यारे बच्चे वो बनेगा 10:9। आपको नुकसान होगा 1 का, 10 पे आप चेक करेंगे तो गुना में 100, आपका आंसर आएगा 10% लॉस। मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा सवाल एग्जाम में, लेकिन अभी आप जितने पॉइंट्स हैं अगर आप उनको ढंग से समझते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। मेथड नंबर 3 को देखें आप। सीपी ऊपर, एसपी नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में रुपए, राइट हैंड साइड में वस्तुएं। 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। सीधा क्रॉस करो, 5 गुना 4 20, 6 गुना 3 18। आंसर आ जाएगा 20 से 18 यानी 10 से 9, यानी आंसर आ जाएगा 1 10 पे गुना में 100 = 10%। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात क्लियर है? और 10% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आपको भी पता है सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी टाइप पे। ये टाइप बच्चे पेपर में पूछी जाती है, लगातार पूछी जा रही है, पिछले वर्षों में भी पूछी गई है, आगामी वर्षों में भी पूछी जा सकती है। तो आप इनको ढंग से पढ़ते हुए चलें। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया, फिर एक और मैंने तरीका आपको बताया, फिर दूसरा क्वेश्चन में भी मैंने आपको सिर्फ दूसरा और तीसरा तरीका बताया। एक क्वेश्चन और इसमें ज़्यादा और अच्छा बन सकता है, इसके लिए एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं जरा। तो एक क्वेश्चन और आप देखिएगा। एक व्यापारी 5 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा उन्हें, एक व्यापारी 5 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 6 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। 6 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 6 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा 1.5 रुपीज़ प्रत्येक संतरा बेच देता है, तथा 1.5 रुपीज़ प्रति संतरा बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है? आप प्यारे बच्चे सवाल को पढ़ो जरा। यहाँ पर 2 तरीके से सामान खरीदा गया है। एक तो कैसे खरीदा है? 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा, और दूसरा 6 रुपये में 4 की दर से खरीदा। पहला 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा, फिर 6 रुपये में 4 की दर से खरीदा और फिर बेचा, 1.5 रुपीज़ प्रति संतरा बेच दिया। आपसे पूछा गया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप उसको ये बताएंगे। प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा ये समझ के देखो जरा।
भाई या तो बेसिक से हो जाएगा, बेसिक से तो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है तो मैं सीधा तीसरे मेथड की तरफ जा रहा हूँ। देखो सीपी है मेरे पास और एसपी है, ये तो आपको कहानी पता ही है कि मैं खरीदने का हिसाब ऊपर लिखूंगा, बेचने का हिसाब नीचे लिखूंगा। चलो लिखते हैं खरीदने का हिसाब। 5 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 3 संतरे। 5 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 3 संतरे। फिर 6 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 4 संतरे 6 रुपये में खरीदे गए। आप क्या मेरे को ये बता सकते हो बच्चों कि 5 रुपये में 3 संतरे खरीदे, 6 रुपये में 4 संतरे खरीदे, और आप कह रहे थे यहाँ उतने ही संतरे खरीदने पड़ेंगे। आपने कहा उतने ही संतरे खरीदे। आप बताओ 5 रुपये में यहाँ तो 3 खरीदे थे, तो यहाँ पर भी 3 खरीदे जाने चाहिए थे। तो हमने क्या किया, इनको बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुणा कर दी और नीचे 3 से गुणा कर दी। क्या हुआ, ये 4 तिया 12 संतरे यहाँ पर बन गए और 4 तिया 12 संतरे यहाँ पर बन गए। जो उसकी वो वाली लाइन है उतने ही संतरे का मतलब है आपको इक्वल क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदना था, इक्वल क्वांटिटी में फल खरीदने थे। तो आपने अगर यहाँ 3 खरीदे तो यहाँ पर भी 3 खरीदने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो आपने 4 खरीद लिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। वहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको देखो 5 गुना 4 20, 5 गुना 4 20, 6 गुना 3 18, 20 और 18 38 रुपये हो गए। और 38 रुपये में हमने कितने संतरे खरीद लिए? 24 संतरे खरीद लिए। भाई 12 संतरे ही हैं और 12 संतरे ही हैं, तो हमने अब मिला दिया। भाई 12 ये खरीदे, 12 ये खरीदे, इसका मतलब 24 संतरे 38 रुपये में खरीद लिए। लेकिन बेचने का हिसाब यहाँ लिखा हुआ है, 1.5 रुपये में 1 संतरा बेचा। 1.5 में 1 संतरा बेचा आपने, तो सेलिंग प्राइस ये हुआ। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा बच्चे 38 और ये आ जाएगा आपके सामने 24 और 12 36। 24 और 12 मतलब 24 से आप गुना करेंगे 1.5 की, तो आपके लिए आएगा 36। ये सीपी बना बच्चों और ये क्या बन गया? एसपी। आप बताइए लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस है? 2 का। कितने रुपए का लॉस है? 2 का लॉस है। किस पे लॉस है? 38 पे, गुना में 100। 2 से 19 बार 1/19, या आप ऐसे काट सकते हैं 19 पंजे 95, बचे 5, 5 से ही 5/19%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है क्या बात? इस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है उसने 2 बार की जगह 3 बार खरीदा हो या एक ही बार खरीदा हो, तो आपने पिछले सवालों में पढ़ा। ये है टाइप नंबर 1 बच्चों। टाइप नंबर 2 की क्लास मैं आपकी कर लूँगा, तो आप टाइप वाइज मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। फिर मैं धीरे धीरे मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से उसे देख के अपने क्वेश्चन करें, फिर अगली वीडियो आए तब दूसरे क्वेश्चन करें। और सारी वीडियो देखा करो प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो देखा करो। एक्चुअली मेरे को ना सब पता चलता है इधर खड़ा होके, क्योंकि मैं सब बच्चों के ना रिव्यू चेक करता हूँ कि कितना एवरेज ड्यूरेशन चल रहा है देखने का। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत कम वीडियो देख रहे हैं। मतलब छोटी छोटी आप वीडियो देखते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अगर वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो देखा करो, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।